सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, 4 जून से 6 जून तक सत्ता परिवर्तन यात्रा नगीना से मेरठ तक लाई गई और चंद्रशेखर जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के हैं, उनके द्वारा इस यात्रा निकाली गई। इस यात्रा से ये तो क्लियर हो गया कि सत्ता परिवर्तन तो होगा, लेकिन समय लगता है। साहब कांशीराम जी ने कहा था, किसी तरीके से दलित आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए, सामाजिक आंदोलन वो रुकना नहीं चाहिए, चाहे हमारी सरकार बने या ना बने। ये तो निश्चित हो गया कि जो हमारा समाज है बराबर सोच बदल रहा है। हमारा समाज दिन प्रतिदिन अपनी जो पहचान बना रहा है, लेकिन इसी पहचान के बीच में हमारे जो लालच है, हमारी सोच है, वो भी मुखर हो जाती है। हमारे समाज के अनेक युवा जो कि राजनीति में आकर अपना करियर आजमाने की कोशिश करते हैं और जब वो निराश हो जाते हैं तो निराशा में वो कुछ ऐसा करने की सोच बना देते हैं जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और शेयर करने वाला व्यक्ति जो कि भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष वीररतन जी के द्वारा, उन्होंने खुद अपने आप उस वीडियो को शेयर किया और जो वीडियो है उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। 4 तारीख से जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी चंद्रशेखर जी की, उसी यात्रा में वीररतन जो कि आजाद समाज पार्टी के राइट हैंड माने जाते हैं और वो राइट हैंड जो कि चंद्रशेखर को सांसद बनाने में तन मन पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और हमारे समाज ने धन भी दिया। लेकिन वीररतन जी के द्वारा जो एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो में वीररतन जी ने अपना पूरा दर्द बयां कर दिया। क्या दर्द है ये सुनिए। लेकिन मैंने बोला मुझे बेइज्जती हो रहा सुनो। तुमने 4 तारीख को मुझे एहसास कराया कि जब आदमी आत्महत्या करता है तो उसका टेम्पर क्या होता है। मेरी समझ आता है चंद्रशेखर आजाद ये नहीं आया यार, तेरे लिए इतना किया, तेरा लोकसभा का चुनाव, तेरे चेहरे ने बड़ा अपमान किया, तुझे कहा वही सी बात है। तूने मुझे कहा नहीं तुझे नहीं पता चुनाव क्या होता है। मैंने तुझे कहा कि चुनाव को मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता कि जमीन पर काम करके चीजों खड़ा कैसे करना है, तुझे खड़ा किया ये मुझे जानता हूँ। लेकिन तेरे चेहरे ने अपमान किया, तूने एक बार पलट के ये नहीं देखा। संगठन पढ़े कोई आदमी तुझे कुछ कहता है तू फौरन मान जाता है। मेरी क्या गलती है? मैं 4 तारीख में बिजनौर के मंच पर था, मेरी गलती नहीं है। मैं आपसे गया था सिर्फ इसलिए कि उस दिन तू जो चुनाव जीता था और कल लोग ये ना कहें कि भाई चुनाव जीता था मेरे तो खुशी नहीं है। तेरे चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा आंसू भी मेरे निकले। मैं वहां सबसे पहले मंच पर जाकर बैठ गया था, कोई नेता नहीं था, सब बाद में आकर बैठे वहां। मैं कुछ ऐसे नहीं लगता जो मंच की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे थोड़ा ज्यादा प्रिय है। और मैं वहां मंच से उतरा भी सबसे बाद में, क्योंकि मुझे तो सुबह ऐसा एहसास हो गया था, मैंने कहा कुछ गलत होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बात को कि मैं चल रहा हूँ, लोग मेरे लिए रिश्ता बना रहे हैं, लोग तेरे कान में जाकर कह रहे हैं, वीररतन भी तेरी की तरह लोग उसके लिए रिश्ता बना रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। अगर लोग मुझे जानते हैं, 1 करोड़ लोग तुझे जानते हैं, तो 1 करोड़ में से 1000 लोग मुझे भी जानते होंगे ना। जहां सड़क पर जाकर मैंने धक्के खाए और आज भी ऐसा नहीं है। आज भी तू मुझे कहे कि सारा काम धाम छोड़ अपने घर बैठ, सारी राजनीति मुझे अपने नाम लिखवानी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये लय वाले का कारण ये नहीं है कि कोई वो मामला है तुझसे ना। जब मैंने तुझसे कमरे में बैठ के कई देर बार ये पूछा तो तुझे मुझसे कोई राजनीतिक द्वेष है तो मुझे बता लोग ना बता। मैं सब चीजें जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं हूँ कब पतन हो रहा था, कब तुम दूसरे को क्या कहते हो, सब जानता हूँ। हमारी जो कमेटी के लोग हैं, एक अदना सा कल का अल्लू गल्लू पल्लू आया हुआ, वो ये तय करेगा वीररतन का चित्र कहाँ लगेगा। जिस आदमी को तुझे बराबर में बैठाना चाहिए तुमने सबसे पीछे धकेल दिया। कभी मैंने सवाल किया? लेकिन आप कार्यकर्ताओं के बीच में अपमान करना वो ठीक है। कसम से कल 4 तारीख में आत्महत्या करने में था कि आत्महत्या कर दिया है, लेकिन फिर मुझे मेरी बेटी का कहा शब्द नहीं है कहने के लिए कि भाई तो अपमान क्यों करता है, ये समझ में नहीं आया। धक्के क्यों दिए तुमने, किस कारण से दिए? मैं तेरे पास भी नहीं आना चाहता था, मैं तेरे पास भी नहीं रहना चाहता। तेरे कान में किसने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है।
राजनीति में आगे बढ़े, सदगुरु महाराज को आशीर्वाद बना रखे, इस विरासत को तेरे बच्चे संभाले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 1-8% इच्छा भी थी कि भाई कल मैं कुछ करूंगा, तो वो भी मैंने दफन कर दी है। लेकिन भाई ये आज तक समझ में नहीं आया कि हर मंच पर तू जिम्मेदारी किसी को देता है, आगे तो बदतमीजी मेरे साथ करता है। कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसमें तूने मुझे अपने साथ उठाया, या कोई तेरा भाषण ऐसा हो जिसमें तूने ये कहा कि नहीं इस काम को करने में योगदान मेरा का है, कोई हो तो भेजना जरूर। मैं षड्यंत्र वाला आदमी नहीं, मुझे षड्यंत्र को मुझे क्या जरूरत है षड्यंत्र करने की, और मैं जो बोल रहा हूँ उसके एक शब्द में सच्चाई है। जरा भाई तुम्हारा स्तर मुझे गिराना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन भरी पब्लिक में धक्के खाना ये भी मेरा टारगेट नहीं, कोई भरी पब्लिक में धक्के। और मैंने इतने लोग तो कमाए हैं, कम लोग कमाए, इतने लोग कमाए तो मेरे साथ खड़े रह सकते हैं। और मैंने तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग भी गंवाए हैं। बखूबी याद है मुझे कि जब जेल से छुटकर आए पूर्वांचल में गए, वहां हमारे एक साथी था, उसने आपको ये कह दिया कहना भाई तो बिना सिंह जानते कि वही यहाँ आए थे, उन्होंने आपका नाम। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो राजनीति करता है वो समाज को समर्पित हो, वह खुद को समर्पित करके भी राजनीति करता है। अब अक्सर देखा गया है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आने की सोच बनाता है वो अपनी पहचान बनाने की पहले कोशिश करता है, और जब उसकी पहचान बन जाती है तो वो अपने सहयोगी, अपने साथी, उन्हें सभी को अपनी पहचान बनने के बाद खत्म करने की कोशिश करता है, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। ऐसा ही वाकया जो कि विनय रत्न जी के साथ हुआ। जो व्यक्ति तन मन से एक व्यक्ति के लिए समर्पित हुआ और उस व्यक्ति के माध्यम से जो समाज को एक संदेश दिया गया, समाज के एक नेता के रूप में चंद्रशेखर को खड़ा किया गया, और उसी चंद्रशेखर ने अपने ही पार्टी के, अपने ही मिशन के उस मिशनरी को अपमानित किया, जो मिशनरी पूरी तरीके से समर्पित रहा, जिसने अपना दर्द किस तरीके से बयां किया ये उनके इस वीडियो में क्लियर हो गया। लोगों के अंदर लालच किस कदर बढ़ रहा है कि केवल और केवल अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर रखना चाहते हैं। मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये मेरे वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है जो किसी के लिए भावनाओं को आहत पहुंचाना, लेकिन हमारे समाज के अगर जो नेता बनकर आने वाले व्यक्ति अगर अपने सहयोगियों, साथियों का ही अपमान करेंगे तो क्या हमारा समाज एकजुट होगा? क्या हमारा समाज वो अपमानित होने के बाद वो हमारे साथ रह सकेगा? और अगर वापसी कर भी जाता है तो क्या वो व्यक्ति उसी भावना से काम कर सकेगा जिस भावना से पूरी तरीके से समर्पित था? आज देश के अंदर जो भावनाएं पनप रही हैं वो स्वार्थ की भावनाएं, उन स्वार्थ की भावनाओं के कारण हमारा जो समाज है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। आज जो समाज के अंदर जो सोच बनाई जा रही है, देश को जो भी कुछ देखने को मिल रहा है वो अच्छा भी कह सकते हैं और गलत भी, क्योंकि हमारा कम से कम मिशन तो चल ही रहा है। साहब कांशीराम जी के उस विचारधारा को वो तो समाज समझ ही रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को तो कम से कम समझ ही रहा है। बहन मायावती जी के द्वारा 4 बार सरकार बनाने के बाद जो लोगों के अंदर बोलने की जो भावना पनपी, उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज उठानी शुरू की, वो आज अक्सर देखी जाती है। लेकिन किस तरीके से समाज को वो गुमराह भी किया जा रहा है, समाज के साथ धोखा भी किया जा रहा है। साथियों, आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय बनती है अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।